नमस्कार मित्रों, दिल से जुड़े, देश से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े कि आज चौथी कड़ी में हम जानेंगे दांडी यात्रा। दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से गांधी जी ने की और वहाँ उन्होंने कसम खाई कि मैं कुत्ते की मौत मर जाऊंगा मगर आज़ादी लिए बगैर आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। और फिर उन्होंने वहाँ से 76 यात्री के साथ यात्रा चालू की, जो आखिर तक 6 अप्रैल जब नमक उठाया गया गांधी जी द्वारा, वहाँ तक ये यात्रा चली। हर रोज़ वो यात्रा पैदल चलती थी। लाखों हज़ारों लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे गांधी जी को देखने के लिए, उनके साथियों को देखने के लिए। हर जगह उनका स्वागत होता था। दोपहरी भोजन होता था, रात को खाना खा के आराम करके सुबह फिर वापस वे यात्रा के लिए, दांडी जाने के लिए निकल पड़ते थे। वह दांडी यात्रा ख़त्म हुई 6 अप्रैल को, मगर उसके साथ ही जहाँ जो टारगेट था वो नमक के बड़े बड़े कारखाने अगर कहीं थे तो वो धरासना में थे, जो वलसाड़ के नज़दीक का एक गांव है। वहाँ पे गांधी जी हमेशा कहते थे कि अगर अंग्रेज हुकूमत मुझे अरेस्ट करती है और जेल भेजती है तो मेरी अगुवाई अब्बास तैयब जी करेंगे। ये दांडी यात्रा के बाद में अगुवाई करने वाले का नाम हमेशा अब्बास तैयब जी का वो लेते थे। मगर वो यात्रा संपन्न हुई। उसके बाद 1.5 महीने बाद गांधी जी की वहाँ से धरपकड़ हुई, क्योंकि वहाँ के आजू बाजू के गांव में भिखुबिन पिटिट और वो सब महिलाओं मिलके दारू के जो वहाँ एक बहुत बड़ा दूषण था वो दूर करने के लिए दारू के अड्डे पे पिकेटिंग करते थे। अब बात ये थी कि जो अंग्रेजी हुकूमत की सबसे बड़ी नमक की फैक्ट्री थी धरासना में, उन पर ये वहाँ जाकर ये कानून तोड़ने के लिए अब्बास तैयब जी और वो उनके साथी मार्च महीने में ही जब तैयार हो गए और वो धरासना जाने के लिए निकले, वहाँ अब्बास तैयब जी की अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद मई महीने में धरासना में सरोजिनी नायडू की अगुवाई में धरासना पिकेटिंग चालू हुआ। वहाँ पे 2-2 की कतार में लाखों स्वयंसेवक आगे बढ़े थे और जब वहाँ जा रहे थे वो, आप अगर जानना चाहेंगे तो गांधी मूवी में बहुत अच्छा इंसिडेंट धरासना का दिया हुआ है। और 2-2 लोग अंग्रेज़ों की लाठी खाते थे, महिलाएं उसे उठा के उनकी मेडिकल के लिए उनकी दवाई पट्टी कर रही थी। वो उस समय हजारों की तादाद में 2-2 आते थे। अंग्रेज सिपाही उनको लाठियाँ मारते थे, उनके सर फूटते थे, फिर भी वो रुकते नहीं थे। और ये सरोजिनी नायडू की अगुवाई में ये सब हो रहा था। तो महिला तब से कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्यता थी और वो इतनी अच्छी कार्य भी कर सकती थी। तब लंदन के एक प्रेस रिपोर्टर ने जब ये दृश्य देखा और द्रविड़ हो गए और उन्होंने तभी वहाँ फैक्स करके लंदन में टेलीग्राफ करके बोला कि भारत आज आज़ाद हो गया है, क्योंकि उनके दिल से डर निकल गया है। गांधी जी ने जो सिखाया था कि डरो मत, और अंग्रेज़ों की इतनी लाठी खाने के बाद भी एक एक करके मार खाने के लिए खुद अगर इतने स्वयं लाखों लोग आगे बढ़ सकते हैं तो वो देश को अब आज़ाद होने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात 1930 में ही ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश न्यूज़पेपरों ने वहाँ पे ब्रिटेन में उनकी नोंद लिखी थी कि डरना, भारतीय लोग डरना भूल चुके हैं। तो ये एक ऐसी सोच महात्मा गांधी जी ने हमें दी कि डरो मत। और जिस दिन हमारे दिल से डर या खौफ निकल जाए, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये अभी आज के माहौल में कोरोना का भी एक डर, एक खौफ, एक दहशत का माहौल देश में
बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम आंदोलन नहीं कर सके, कुछ आगे नहीं बढ़ सके, सच बोल नहीं सके, इसके वजह से जानबूझकर किया गया ये खौफ है। तो मैं ये इंसिडेंट बताते हुए आप सभी को एक नम्र विनती करता हूँ कि ज़िंदगी में मरना है एक बार, डरना छोड़ो। अगर हमारी मौत लिखी है तो हमें मरना है और अगर नहीं लिखी है तो कोरोना जैसी महामारी भी हमें मार नहीं सकने वाली। और ये डर खौफ माहौल जो खड़ा किया जा रहा है, जो एक साजिश है, उससे बच के रहे। अस्तु, आभार।